नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल की कुछ वैकेंसी आउट हुई हैं। तो ये देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसी हैं और क्या है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली इंडियो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से है। इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी की वैकेंसी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट की वैकेंसी, कांस्टेबल पियोन की, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की, कांस्टेबल ड्रेसर की एंड कांस्टेबल लाइन कीपर की वैकेंसी आउट हुई हैं। जो आईटीबीपी है उसमें पे लेवल 5 है 29,200 से 92,300 तक। लेवल 4 में है 25,500 से 81,100। पे स्केल लेवल 3 में है 21,700 से 69,100 रुपये। तो देख लेते हैं इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है और कितनी वैकेंसी आउट हुई हैं। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी, सबसे पहली वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अनरिजर्व्ड के लिए 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। तो टोटल 7 वैकेंसी हैं। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसी हैं और ओबीसी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए एक ही वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ पे एक ही वैकेंसी है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैकेंसी है। आगे नंबर 5 पे हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट की मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए। कांस्टेबल पियोन की मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की 2 वैकेंसी हैं जो अनरिजर्व्ड के लिए हैं। कांस्टेबल ड्रेसर के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 3 वैकेंसी हैं अनरिजर्व्ड के लिए। कांस्टेबल लाइन कीपर की मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है। तो अनरिजर्व्ड के लिए 14 वैकेंसी और टोटल मिला के इस प्रकार यहाँ पे सारी वैकेंसी हैं 20। वैकेंसी कम है क्योंकि ये बायोलॉजी से हैं। एप्लीकेशन फीस, आपकी एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एसटी से बिलोंग है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसकी एज है आपकी 20 से 28 साल होनी चाहिए। आपके पास 10+2 आपने पास किया होना चाहिए। 10+2 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप 10+2 बायोलॉजी से होने चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। आपको पास लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है। इसमें भी एज 20 से 28 साल है। आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस में आप में डिप्लोमा होना चाहिए और ये डिजायरेबल है। ये जरूरी नहीं है 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन 2 वैकेंसी के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए आपकी एज जो काउंट होगी 26/11/2024 से काउंट होगी और आपकी एज 27/11/1996 से पहले
और 26/11/2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर की पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें एज मांगी गई है 18 से 25 ईयर। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको 12th 10+2 आप पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फिजियोथेरेपी, आपने फिजियोथेरेपी में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया होना चाहिए। अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, इसमें एज है 18 से 25 ईयर। आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी साइंस से, किसी भी बोर्ड से, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का आपने डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट लिया होना चाहिए। नंबर हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम, एज है 18 से 25 ईयर। ये ग्रुप सी की पोस्ट चल रही हैं। आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने 12th पास किया होना चाहिए साइंस से, किसी भी बोर्ड से, और सर्टिफिकेट इन सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम असिस्टेंट में आपने कोई सर्टिफिकेट किया होना चाहिए। कांस्टेबल ड्रेसर की जो वैकेंसी है, ये ग्रुप सी में आएगी। एज है 18 से 25 ईयर। आपने 10th पास किया होना चाहिए। आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ड्रेसर इन हॉस्पिटल और क्लिनिक, किसी भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आपको ड्रेसर करने का 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। कांस्टेबल लाइन कीपर की ग्रुप सी की पोस्ट है। बिटवीन आपकी एज है 18 से 25 ईयर। आपकी क्वालिफिकेशन है, आप पहले तो 10th पास होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ लाइन इन हॉस्पिटल और अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन लाइन। आपके पास लाइन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो कांस्टेबल है टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट की, आपकी एज इसमें 18 से 25 ईयर होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन, आप पहले तो 10th पास होने चाहिए। दूसरे नंबर पे 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टेलीफोन ऑपरेटर का इन एन ऑफिस, किसी भी ऑफिस में, किसी भी हॉस्पिटल में आपको टेलीफोन ऑपरेटर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब कांस्टेबल पियोन की, इसमें भी एज 18 से 25 ईयर है। आपने 10th पास किया होना चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। एज का जो कट ऑफ है वो आपका 26/11/2024 से लिया जाएगा। मतलब कहने के मतलब है, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टरलाइजेशन रूम, कांस्टेबल पियोन, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, कांस्टेबल ड्रेसर और कांस्टेबल लाइन कीपर की जो एज है वो 27/11/1999 से पहले, 27/11/1999 से पहले और 26/11/2006 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे, और 28 अक्टूबर से फार्म चालू हो रहे हैं, 28 अक्टूबर से, और ये फार्म भरे जाएंगे 26 नवंबर तक, 26 नवंबर 2024 तक ये फार्म आपके ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सबसे पहले पैट, इसमें पैट होगा, फिर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम है इसमें, फिर प्रैक्टिकल भी एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम, और फिर मेडिकल एग्जाम है आपका, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिसने बायोलॉजी से 10+2 की हुई है, पहली जो 2 पोस्ट हैं वो अच्छी पोस्ट हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो जो भी इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो तो ये फॉर्म भर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।